नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का आज दूसरा अहम दिन है। आज से कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कल कोविशील्ड की सप्लाई शुरू हुई। आज हैदराबाद के भारत बायोटेक प्लांट से देश के 13 शहरों में कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू होगी। दिल्ली में 2 उड़ानों से कोरोना वैक्सीन को लाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट 559 से वैक्सीन के बॉक्स लाए गए। जम्मू कश्मीर और गोवा में आज पहली खेप पहुंच रही है। सड़क मार्ग से मुंबई तक भी वैक्सीन आज सुबह पहुंच गई। पहले ही दिन 54 लाख से ज्यादा डोजेस की डिलीवरी हुई है। कल तक पहले फेज के लिए जरूरी सभी वैक्सीन डोज की सप्लाई हो जाएगी। 16 जनवरी से देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जा रहा है। और दुनिया के बाकी देशों की भी नजर है कि इतनी बड़ी आबादी में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारत किस तरह से इस वैक्सीन और टीकाकरण के कार्यक्रम को चलाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने अलग अलग संबोधनों में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। देश के वैज्ञानिकों को उन्होंने सैल्यूट किया और कहा कि जितने कम समय में जिस तरह से इसे तैयार किया गया है और देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है, एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन साथ ही साथ भारत उसके लिए तैयार भी है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, पहले कोविशील्ड, कल के दिन आज कोवैक्सीन पहुंच रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और दिल्ली के मद्देनजर क्या तस्वीर है? देखिए, सुबह 8:30 बजे हैदराबाद से जो पहली फ्लाइट चली थी 8:30 बजे दिल्ली पहुंची और यहाँ पर जहाँ पे हम मौजूद हैं यहीं पर से जो पूरी वैक्सीन यहीं से निकली थी और उसके बाद उसे कुरुक्षेत्र की तरफ जो बनाया गया है वेयर हाउस, बड़ा वेयर हाउस जो बनाया गया है वहां की तरफ ले जाया गया। अब एक और जो दूसरी फ्लाइट हैदराबाद से उड़ी है वो भी यहाँ पर कोवैक्सीन लेकर के 10:30 बजे के आसपास पहुंचेगी और उसके बाद पहले ही ये डिसाइड किया जा चुका था क्योंकि ड्राई रन के जरिए कि कहां पर किस तरीके से कितनी वैक्सीन पहुंचानी है उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए पूरी एक रोड मैप, एक रोड चार्ट बना करके यहाँ पर सबके पास मौजूद रहता है। साथ में साथ जिस रूट से निकलना होता है दिल्ली पुलिस जहां तक दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां तक उसको सुरक्षा प्रदान करती है और उसके अलावा आगे भी उसको लगातार सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में जो 89 सेंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर पूरी तैयारी भी कर ली गई है क्योंकि जब वैक्सीन वहां पर राजीव गांधी पहुंची तो उसके बाद उन 89 सेंटरों पे भेजी जाएगी क्योंकि 16 तारीख से लगना है। और दूसरी चीज किस को लगना है तो इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल बनाया गया है। उस सेंट्रल पोर्टल के जरिए ही लोगों को पता चलेगा, उनके पास एक मैसेज आएगा जिसमें उनकी टाइमिंग लिखी होगी, उनके सेंटर का एड्रेस लिखा होगा कि आपको यहां पर जाना है। अगर कोई दिल्ली पुलिस का जवान है या फिर कोई हेल्थ वर्कर है तो वो सारी चीजें जो सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगी, किसी को कहीं पे भीड़ न लगे, ज्यादा लोग न पहुंचे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन करना है। तो इस पूरे सिस्टम को, पूरे रोड मैप को ड्राई रन के जरिए तैयार किया जा चुका है। बिल्कुल, आपसे आगे जानकारी लेंगे हिमांशु। और हमारे साथ रांची से इस वक्त सत्यजीत भी जुड़ गए हैं। सत्यजीत, देखिए आज सुबह रांची में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। उम्मीद है कि अब झारखंड की नाराजगी दूर हो गई होगी। देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसा खबर है जिससे कई चेहरे ऐसे हैं जिनके चेहरे पे मुस्कान आएगी। और यहाँ आज पहला खेप पहुंचा है। स्टेट वैक्सीन सेंटर के बाहर हम खड़े हैं। सिक्योरिटी रीजन से, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जा रहा है उसके वजह से किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। अब से चंद मिनट पहले ही जो खेप है स्पेशल एक कूलिंग वैन था जिसमें रखकर यहाँ लाया गया है और उसे एस्कॉर्ट किया गया। पायलट व्हीकल जो है उसके जरिए एयरपोर्ट से लगभग 15 से 20 मिनट का 25 मिनट का रास्ता है। नामकुम का जो इलाका है उधर जो रिंग रोड है वहाँ से लाया गया है और इस सड़क के जरिए यहाँ अंदर जो है उसको रखा गया है और सम्मान कर दिया गया है ऑलरेडी जो अलग अलग डिविजन्स है, रीजनल सेंटर जो है उनको कि आप भी अपने व्हीकल को लेकर आए और यहाँ से अपना जो डोजेज है वो कलेक्ट करके ले जाए। 16,200 वायल जो है वो यहाँ पे उसका अराइवल हुआ है उस स्टॉक का। उस कंसाइनमेंट मतलब यानी एक वायल जो है उसमें 10 डोजेज रहते हैं। 1,62,000 लोगों के लिए ये काफ़ी होगा जो वैक्सीन है। और फर्स्ट फेज में जो लॉन्चिंग डेट है उस दिन जो है 129 सेंटर बनाए गए हैं जिस पर जो है डिस्पेंसेट किया जाएगा डोजेज वैक्सीनेशन का और हर सेंटर पे 100 लोगों को लगभग टारगेट किया जाएगा। वेबकास्टिंग की अरेंजमेंट की गई है। साथ ही साथ
इसके अलावा जो यहाँ रांची का सदर अस्पताल होगा वो 2 वे कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टेड रहेगा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। यहाँ से पीएम लॉन्च करेंगे, किक ऑफ करेंगे इस कैंपेन ड्राइव को। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं झारखंड के लिए जो है एक सुकून भरी, राहत भरी खबर है कि यहाँ पे जो है अराइवल स्टॉक का हो चुका है और यहाँ उसे रखा जा चुका है। बाकायदा जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए यहाँ पे लाया गया। आगे पीछे जो है पायलट व्हीकल थे जिसके जरिए यहाँ पहुँचाया गया है। और हम अपने दर्शकों को पहले भी जो है दृश्य दिखाते रहे हैं कि यहाँ पे जो किस तरह के डीप फ्रीजर रखे गए हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर में। आइस कूलर्स हैं वो रखे गए हैं, आइस पैक्स रखे गए हैं और गाड़ियों को भी हमने दिखाया कि अभी से वायल्स और बाकी चीजें जो है। ये बताइए, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं वैक्सीन को लेकर, सबसे पहले तो वैक्सीन का ग्राउंड जीरो पर पहुंचना, उसका स्टोरेज वहां पर होना और उसके बाद उसे आम लोगों तक पहुंचाना, ये 3 मुख्य तौर पर फेज हैं वैक्सीन को आगे पहुंचाने को लेकर। लेकिन हमने देखा कि एक तरह की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है वैक्सीन को लेकर, जो आशंकाएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि किसी भी अफवाह पर आप यकीन ना करें, भ्रम में ना आए। लेकिन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है वैक्सीन को लेकर? देखिए, थोड़ा सा कुछ लोग जो है स्केप्टिकल हैं। फर्स्ट लिस्ट में ज्यादातर जो है हेल्थ वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। तो किस तरह का एफिकेसी होगा, किस तरह का इफेक्ट होगा, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लोग स्केप्टिकल जरूर है। लेकिन इसको जरूरी समझ रहे हैं, मैंडेटरी समझ रहे हैं कि जो है इसको वैक्सीनेशन को लेना भी है। अगर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना है तो इस वैक्सीनेशन को लेना है, ये तय है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं खुद टीका लगवाऊंगा। जो बन्ना गुप्ता है उन्होंने ये भी कहा है कि हम खुद टीका लगवाएंगे। साथ ही साथ आईएमए ने एक रिलीज जारी किया है जिसमें कहा है कि लगभग 3.5 लाख जो डॉक्टर्स हैं वो वैक्सीनेट खुद के ऊपर करवाएंगे और ये मैसेज डिसेमिनेट करना चाहेंगे कि अगर वो लगवा सकते हैं तो इसमें कुछ जो है इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है। साथ ही साथ पूरी व्यवस्था की गई है, जहां आपका वैक्सीनेशन होगा उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम है, तो आप वहां पे आपको रखा जाएगा 30 से 40 मिनट। तो वहां पे व्यवस्था है कि अगर आप अगर ठीक से वो जो वैक्सीनेशन है और जिसको एडमिनिस्टर किया गया है वो व्यक्ति अगर ठीक बिहेव नहीं कर रहा है या कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है तो पहले तो वहां उनको जो है मेडिकेशन किया जाएगा। अगर कुछ ज्यादा सीरियसनेस होती है तो बड़े अस्पतालों में ज्यादातर केंद्र ऐसे बनाए गए हैं सरकार की तरफ से अपना ये तैयारी है जिसके तहत ये कार्यक्रम अब चलाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त चुनौती है कोरोना संक्रमण से निपटना और उसके लिए जो ये 2 वैक्सीन आई हैं ये उम्मीद की किरण के तौर पर तो आई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, जब दिल्ली में वैक्सीन पहुंची है। कल कोविशील्ड पहुंची थी जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी, आज भारत बायोटेक से बनी कोवैक्सीन दिल्ली पहुंची है और देश के कुछ अन्य शहरों में भी, जिसमें जम्मू, रांची, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। तो कोरोना टीकाकरण के मद्देनजर ये एक मेगा एक्शन प्लान सरकार का है और स्वदेशी निर्मित दोनों ही वैक्सीन। हालांकि इसके आगे कुछ और वैक्सीन भी आने को लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है, लेकिन पहले ये देखना होगा कि किस तरह से ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचती है और उसे कैसे रिसीव किया जाता है। लेकिन आइए अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आज सुबह कोरोना वैक्सीन की जब पहली खेप पहुंची तो पुणे से नजदीक होने की वजह से यहां सड़क मार्ग से वैक्सीन को भेजा गया और उस दौरान क्या हुआ, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मुंबई महानगर पालिका को तकरीबन 1,40,000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने 1,30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। उनका ये टारगेट है कि 8 दिनों के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन इस परेल में आयला रेफ्रिजरेटर्स में जहां पर स्टोर की गई है उस इलाके से 8 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं जहां पर 72 बूथ्स हैं उन पर 16 जनवरी को ये वायल्स ले जाए जाएंगे और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान बीएमसी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुंबई में वैक्सीनेट किया जा सके। कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो ये आपको हमने मुंबई से मुस्तफा शेख की रिपोर्ट दिखाई। इस बीच की तस्वीरें एक बार फिर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना टीका के लिए मेगा एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में भी कोवैक्सीन पहुंची है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, कोविशील्ड जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी है। 16 जनवरी से इस बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। खबर अब बिहार से। एक हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मचा है। पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सुशासन राज में फिर हुआ है खून। बेखौफ अपराधियों ने फिर बरसाई है गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।